एचवीएसी सिस्टम, चिलर प्लांट, पैकेज एसी, स्प्लिट एसी, फ्रिज और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जिसका नाम होता है एक्सपेंशन वाल्व, मीटरिंग डिवाइस, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे भाई काम करते हैं या जो हमारे भाई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो हमारे भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं एचवीएसी का या चिलर प्लांट का, एचवीएसी सिस्टम का, तो उनके लिए भी काम आने वाली है और जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी काम आने वाली है। और जो काम सीखना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। इस वीडियो में आपको एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, एक्सपेंशन वाल्व क्या है, कितने टाइप्स का है और कैसे काम करता है और कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और किस किस मशीन में कौन सा एक्सपेंशन वाल्व सूटेबल होता है और काम करता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आज का हमारा ये टॉपिक है कि व्हाट इज एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है? तो एक्सपेंशन वाल्व को मीटरिंग डिवाइस भी बोला जाता है और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस ये भी बोला जाता है। तो इसका क्या काम होता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके फ्लो को ये कंट्रोल करता है। व्हाट इज एक्सपेंशन वाल्व? तो एक्सपेंशन वाल्व एक डिवाइस है, एक पार्ट है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में, जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल में इंस्टॉल्ड होता है और इसका काम होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना और डिजायर्ड क्वांटिटी में एवापोरेटर को देना। तो डिजायर्ड क्वांटिटी मतलब उसको जितना चाहिए उस क्वांटिटी में ये एवापोरेटर को पास करता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है। ये इंटरव्यू वाले के लिए खास करके ये बात है कि अगर आप बोलेंगे, वो पूछेगा आपसे कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी एक्सपेंशन वाल्व तो एक डिवाइस होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल का और उसको, उसका काम क्या होता है, तो आप बता देंगे कि जी ये तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, डिजायर्ड क्वांटिटी में इवेपोरेटर में देता है। तो अभी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, वो फिर अगला सवाल भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सारी जानकारी इसकी रखनी है, काम करना है तो भी, इंटरव्यू देना है तो भी, और हर तरह के इंटरव्यू के लिए, ये इंजीनियर के इंटरव्यू में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं और टेक्नीशियन के लिए भी आते हैं। तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस जो होता है ये क्या है वो मैंने आपको बता दिया और क्या काम है इसका वो बता दिया। अभी बताता हूँ कितने टाइप का होता है एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व 7 टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है, लेकिन जो हम लोग जनरली नॉर्मली यूज करते हैं वो सिर्फ 4 टाइप के यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो 3 टाइप के हैं वो बहुत ओल्ड मॉडल है, आजकल हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जो हमारा 7 टाइप का है मैं पूरा आपको बताता हूँ। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, जो सबसे ज्यादा आजकल चिलर प्लांट में, जो बड़े बड़े कमर्शियल चिलर होते हैं, एचवीएसी चिलर सिस्टम होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। दूसरा है हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेटिक भी बहुत सारे जो हमारे चिलर्स होते हैं वो कई बार स्क्रू कंप्रेसर में भी, स्क्रू चिलर में भी है और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ भी चिलर में लगे हुए हैं। तो ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व बहुत सारे यूनिट में लगा होता है, पैकेज एसी वगैरह में भी ये लगा हुआ होता है। और जो हमारा चौथा है वो है कैपिलरी ट्यूब टाइप एक्सपेंशन वाल्व। ये अक्सर हमारे स्प्लिट एसी में और फ्रिज वगैरह में यूज किया जाता है। और जो हमारा छठा है वो है हैंड एक्सपेंशन वाल्व। तो इसको मैनुअल बोल सकते हैं, ये घुमा के हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 4 टाइप बताया था। ये मैं पांचवा छठा सतवां ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और जो छठा है वो है हाई साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। और हमारा सातवां जो है वो है लो साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। तो ये 3 तरह के जो है आजकल नहीं यूज होते हैं, ना के बराबर जो 4 मैंने आपको पहले बताए हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कहाँ पे लगा हुआ होता है? तो ये अक्सर बड़े जो कमर्शियल रेफ्रिजरेंट प्लांट होते हैं, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, चिलर प्लांट होते हैं, जो एचवीएसी सिस्टम होता है, उसमें लगा हुआ होता है। और ये कैसे ऑपरेट करता है? तो ये दोस्तों जो हमारा ऑपरेशन है इसका, वो डिमांड, कूलिंग डिमांड के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशनल होता है। और इसके अंदर स्टेप मोटर लगे हुए होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को साथ साथ में जो
एनिमेशन है या फोटो है वो भी ऐड करता रहूँगा ताकि आप लोगों को ईज़ी समझ में आए। तो इसमें स्टेप मोटर होते हैं जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड में चलते हैं। उस पे एक स्टेप मोटर का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ये ओपन होता है और स्टेप बाय स्टेप ये क्लोज होता है। जब अगर कूलिंग की डिमांड मिलेगी तो वैसे-वैसे ये ओपन होगा। 30%, 40%, 60%, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 80%, 100%। तो ये ऐसे परसेंटेज पे ओपन होता है जितनी डिमांड होगी। तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे एचवीएसी चिलर सिस्टम का या किसी भी एचवीएसी सिस्टम का, उसमें क्या होगा, डिमांड मुझे इतने डिग्री की है तो इतना डिग्री टेम्परेचर हमको चाहिए तो उसके हिसाब से ये ओपन होगा। फिर हमको अगर ये क्लोज होगा तो इसका जो स्टेप मोटर है वो उसको धीरे धीरे, जितना अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो धीरे धीरे उसको क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से इसमें ये स्टेप मोटर काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। और कैसे, ये जो इसको सिग्नल कहाँ से मिलता है, तो ये टेम्परेचर और प्रेशर के जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं वहां से इस कंट्रोल सिस्टम को डिमांड मिलते, फीडबैक मिलते हैं, तब ये वहां से डिमांड देता है कि हमको कितना ओपन करना है और कितना क्लोज करना है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में समझ गए होंगे। जो दूसरा है हमारा वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, सारे एक्सपेंशन वाल्व का काम सेम है लेकिन जो चलने का तरीका है, जो यूज करना है वो डिफरेंट होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में लगे हुए होते हैं। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी बहुत सारे जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग चिलर हैं या स्क्रू चिलर हैं हर जगह पाया जाता है और पैकेज एसी में पाया जाता है। तो ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का भी काम वही है कि रेफ्रिजरेंट के, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के कंट्रोल को फ्लो करेगा, उसकी स्पीड को, जो उसका जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करेगा और डिजायर्ड क्वांटिटी में इवापोरेटर में देगा। तो इसका क्या काम है कि जो, जब ये लिक्विड दे रहा है इवापोरेटर के अंदर, तो लिक्विड इवापोरेटर के अंदर जाके, और रिड्यूस्ड प्रेशर क्यों बोल रहा हूं मैं? रिड्यूस प्रेशर इसलिए कि जब इवापोरेटर में कम प्रेशर, मतलब लिक्विड का कम प्रेशर होगा तो वो इवापोरेटर जल्दी होता है, इसलिए क्विकली इवापोरेशन होती है, इसलिए उसको प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। इसलिए जो हाई और लो प्रेशर, जो हमारा प्रेशर डिफरेंशियल है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो वहां से जब ये आगे सप्लाई करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके, तो एवापोरेटर में कूलिंग होती है। उसके बाद जो सक्शन के थ्रू जो हमारा गैस वापस जाता है, जो वेपर कंप्रेसर में, वहां पे ये टेम्परेचर सेंस करता है, उसके ऊपर बैलो लगे हुए होते हैं। तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है, टीएक्सवी भी बोलते हैं, बैलो इसका वहां पे सेंस करता है कि टेम्परेचर कितना चल रहा है। अगर उसको लगेगा कि टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है तो फिर वो क्या करेगा, इसके अंदर जो जो इसका निडल है उसको बैक रिवर्स में सेंस देगा, उसको डिमांड देगा, तो वो बैक जाएगा और धीरे धीरे क्लोज होगा। और अगर ये सक्शन जो लाइन है, जो सक्शन पाइप है, उस पे जब ये सेंस करेगा कि हीट हो रहा है, तो हीट हो रहा है तो इसका मतलब कूलिंग नहीं कर रहा है, तब ये क्या करेगा, ओपन होगा। तो इस तरीके से ये सेंसर जो इसका बेलो होता है वो सेंस करता है टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। और जो हमारा तीसरा है वो है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो उन दोनों में तो हो गया, एक टेम्परेचर से चल रहा है और एक टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जो हमारा तीसरा है वो है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये बहुत सारे पैकेज यूनिट्स वगैरह में भी लगे हुए होते हैं। तो ये कैसे काम करता है? तो जब ये इसका जो इसका प्रेशर है, अगर ये सक्शन लाइन से सेंस करेगा कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेगा कि क्लोज करेगा धीरे धीरे। उसमें जो निडल होता है वो बैक आता है, ओरिफिस होता है, वहां से ये धीरे धीरे क्लोज होता है। और जब ये सेंस करेगा कि प्रेशर कम हो रहा है उधर, जो हमारा सक्शन लाइन है, तो ये यहाँ से ओपन होगा। ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इस तरीके से काम करता है। तो और जो 4 नंबर जो है एक्सपेंशन वाल्व, वो कैपिलरी एंड ट्यूब टाइप एक्सपेंशन वाल्व है। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे यूनिट्स में, स्प्लिट एसी में और फ्रिज में, अक्सर वाटर कूलर वगैरह में अक्सर ये कैपिलरी एंड ट्यूब टाइप एक्सपेंशन वाल्व यूज किया जाता है। हम लोग नॉर्मली उसको कैपिलरी बोलते हैं लेकिन वो भी एक्सपेंशन वाल्व का काम करता है। वो भी प्रेशर का रिडक्शन करता है और वो भी रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है। तो उसमें आप लोग जानते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये है कि वो उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस करके आगे वो सप्लाई करता है, वहां से कूलिंग होती है। तो इस तरीके से ये 4 हो गए। और जो पांचवा है हैंड एक्सपेंशन वाल्व। तो हैंड एक्सपेंशन वाल्व पहले चला करता था, अभी तो
कहीं भी नहीं दिखाई देता है, तो उसको मैनुअली हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ओपन ऑन क्लोज कर सकते हैं, हमको कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है। तो इस तरीके से हैंड एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। उसके बाद हम आते हैं हाई साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व। ये भी पुराने ज़माने का है। और लो साइड फ्लोट एक्सपेंशन वाल्व, ये सारे पुराने ज़माने के। तो 3 तरह के, ये ज़्यादातर आजकल चलन में नहीं है, 4 तरह के आजकल चलन में है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल इक्वलाइजर ट्यूब या इंटरनल इक्वलाइजर ट्यूब होता है जो एक्सपेंशन वाल्व में होता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे एक्सपेंशन वाल्व के पास एक ट्यूब लगा होता है क्वार्टर का, और वो सक्शन के पास जाके सक्शन लाइन में लगा हुआ होता है। तो ये किस लिए लगा होता है? तो इसका जो लगाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि एवापोरेटर में कई बार प्रेशर कम हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये लाइन लगाई जाती है, ताकि एवापोरेटर में प्रेशर कम या ज़्यादा ना हो, उसको ये मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, आप लोगों के लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। और जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।